I'm Himanshu Bharti and you are watching Still Studying. Today we are going to learn chapter 12 of class 7 science. The chapter name is Forest Our Lifeline. What forest means? Forest means the green lungs we have. It provides very much products and benefits to us. Let's learn about it. One evening, Buzo entered the park with an elderly person. एक दिन बूझो पार्क में जाती है एक बड़े आदमी के साथ. He introduced him to his friends. उसने उनको अपने दोस्तों से मिलवाया. Professor Ahmed was a scientist working in the university. प्रोफेसर अहमद एक साइंटिस्ट थे जो कि एक यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे. The children started playing with Professor Ahmed. While Professor Ahmed sat on a bench in the corner. बच्चे खेलना शुरू कर देते हैं जब प्रोफेसर अहमद बेंच के कॉर्नर में बैठे हुए होते हैं. He was tried as he had participated in the Golden Jubilee. उन्होंने गोल्डन जुबली में पार्टिसिपेट करने की कोशिश की थी जो कि टाउन में होने वाला था. After a while the children also came and sat around him. कुछ देर बाद बच्चे उनके पास आकर बैठ जाते हैं. They wanted to know about the celebration. वे उत्सव के बारे में जानना चाहते थे. Professor Ahmed told them that after a cultural program, प्रोफेसर अहमद उन्हें बताते हैं कि एक कल्चरल प्रोग्राम के बाद या फिर एक नहीं 2-3 द सीनियर पीपल डिस्कस द टाउन्स अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम. उसके बाद बड़े लोग शहर के बेरोजगारी वाले प्रॉब्लम पे बात करते हैं. अ प्लान वाज प्रपोज टू पुट अप अ फैक्ट्री बाय क्लियरिंग एन एरिया ऑफ द फॉरेस्ट जस्ट आउटसाइड द टाउन. एक प्लान हो रहा था कि पेड़ों को काट के फैक्ट्री बनाने का जो कि टाउन से बाहर है. दिस वुड गिव द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ टाउन अ चांस टू गेट जॉब्स. इससे क्या होगा कि जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है टाउन का उसको जॉब मिलने का चांस होगा. द चिल्ड्रन was very surprised when Professor Ahmed told them that many people had objected this idea. बच्चे चौंक गए ये सुनकर कि प्रोफेसर अहमद उनको बोले कि बहुत सारे लोगों ने इस पे ऑब्जेक्ट किया है यानी कि इसमें दखल अंदाजी दी है. This is because the forest serve as green lungs and water purifying system in nature. ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जंगल हमारे ग्रीन लंग्स की तरह हैं और जो पानी होता है उसे भी वो प्यूरिफाई करते हैं जैसा कि मैंने चैप्टर शुरू करने से पहले बताया था. प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्ड इसको प्रोफेसर अहमद ने बताया. द चिल्ड्रन वेर कन्फ्यूज्ड. बच्चे कन्फ्यूज हो चुके थे. प्रोफेसर अहमद रियलाइज दैट द चिल्ड्रन हैड नॉट विजिटेड अ फॉरेस्ट. प्रोफेसर अहमद को ऐसा एहसास हुआ कि बच्चों ने एक जंगल में विजिट नहीं किया है. द चिल्ड्रन ऑल्सो वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट द फॉरेस्ट. बच्चे भी जंगल के बारे में जानना चाहते थे. सो दे डिसाइडेड टू विजिट इट विथ प्रोफेसर अहमद. तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो प्रोफेसर अहमद के साथ विजिट करेंगे एक फॉरेस्ट में. 12.1 Visit to a forest. One Sunday morning, the children packed a few things like knife, a hand lens, a stick, a notebook, and walked together through forest trail near a village. तो अगले रविवार को या फिर एक रविवार की सुबह को बच्चों ने कुछ सामान पैक किया और फॉरेस्ट के रास्ते पर चल दिए प्रोफेसर अहमद के साथ जो कि विलेज के पास था. तो ऑन देयर वे दे मीट टीबू. उन्होंने रास्ते में टीबू से मुलाकात की. यंग बॉय ऑफ देयर एज ग्रुप. उन्हीं के उम्र का बच्चा था वो. ऑफ नियर बाई विलेज. वो जंगल में ही रहता था. हु वॉज टेकिंग
who was taking cattle of grazing along with his aunt, जो कि एक ठो झुंड को लिए हुए था जिसे उसे चराना था और वो अपने आंट के साथ था, चाची के साथ था. He was very agile, running here and there to keep herd together. वो बहुत ही मतलब बेचैन सा था और इधर उधर दौड़ रहा था झुंड को एक साथ रखने के लिए. When he saw the children, Tibu also started walking along with them. जब उसने बच्चों को देखा तो वो भी उनके साथ साथ चलने लगा. While his aunt went on a different path, जहाँ की उसकी चाची दूसरे तरफ चली गई और ये बच्चों के साथ ही घूमने लगा. As soon as they entered the forest, Tibu raised his hand and signaled them. जैसे ही वो फॉरेस्ट के अंदर गए तो तीबू ने एक सिग्नल दिया अपना हाथ उठा के, टू कीप क्वाइट बिकॉज नॉइज कुड डिस्टर्ब द एनिमल्स लिविंग इन द फॉरेस्ट. जिससे कि वो जो हाथ उठाकर सिग्नल दे रहा था वो चुप होने का दे रहा था, क्योंकि जो एनिमल्स थे जंगल के वो डिस्टर्ब हो जाते नॉइज से. तीबू then took them to a place at high to show them the broad view of forest. तो तीबू ने उन लोगों को एक ऊंचाई वाले स्थान पर ले गया, जहाँ पर उसने ऊंचाई वाले स्थान पर इसलिए लेके गया क्योंकि ऊंचाई वाले स्थान से वो पूरे जंगल का नज़ारा देख सकते थे, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है. Children were surprised because they could not see any land. बच्चे बहुत ही हैरान थे क्योंकि उन्हें यहाँ पर कोई भी लैंड नहीं दिख रही थी. The different tree tops had formed green cover over the land. बहुत सारे ग्रीन ट्री के टॉप्स मतलब ट्री के ऊपर वाले पार्ट उसने क्या किया था कि पूरे ज़मीन को यानी कि लैंड को ढक लिया था. However, the cover was not uniformly green. मतलब जो लैंड था वो पूरी तरह से ग्रीन नहीं था, जैसा कि पिक्चर में दिख रहा है. यहाँ पर हरा, यहाँ पर थोड़ा सा लैंड भी दिख रहा है. ये पार्ट ऐसा ऐसा था, तो वो बता रहे बच्चे. The environment was peaceful and a cool breeze was blowing. वहाँ पर बहुत ही शांत वातावरण था और एक ठंडी हवा बह रही थी. This made children quite fresh and happy. जिससे कि बच्चे थोड़ा खुश और शांत हो गए. While coming down, they got excited on hearing a sudden sound of birds and some noise from the top branches of trees. नीचे आने के समय वो लोग एक्साइटेड हो गए, उत्सुक हो गए कुछ आवाज़ें सुनकर जो कि बर्ड्स की थी और कुछ आवाज़ें जो कि पेड़ों के ऊपर से आ रही थी. Tibu told them to relax since it was a normal phenomena here. तीबू ने उन्हें कहा कि शांत हो जाएं, ये यहाँ की नॉर्मल सी बात है ये. Because of the children's presence, some monkeys had climbed higher up on the trees. चूँकि बच्चे वहाँ पर थे इसीलिए कुछ मंकी यानी कि बंदर ऊपर चढ़ गए थे पेड़ के और अप ऑन द ट्रीज वेयर दे डिस्टर्ब बर्ड्स, और वहाँ पर चिड़ियों को वो डिस्टर्ब कर रहे थे जिसकी वजह से चिड़ियाँ आवाज़ कर रही थी. एनिमल्स ऑफन गिव दिस टाइप ऑफ वार्निंग कॉल टू अलर्ट द एनिमल्स. जानवर कभी कभी इसी तरह की आवाज़ें निकालते हैं बच्चों को एनिमल्स को अलर्ट करने के लिए. Tibu also told that many other animals like boar, bison, jackals, porcupine, elephants live in the deeper areas of the forest. तिबू ने उन्हें ये भी बताया कि बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जानवर रहते हैं जंगल के अंदर. फिगर 12.2 ये है 12.2. इसमें कुछ जानवर दिख रहे हैं. प्रोफेसर अहमद cautioned children that they should not go deep into forest. प्रोफेसर अहमद ने उन्हें चेतावनी दी कि हमें अंदर नहीं जाना चाहिए फॉरेस्ट के.
ऐसा इसलिए उन्होंने प्रोफेसर अहमद ने मतलब वार्निंग दी, क्योंकि इन डीप इनटू फॉरेस्ट in the deep of the forest there were many dangerous animals that can harm us. Paheli and Bujo remember that they have studied about forest as an example of habitat in class 6. बूझो और पहेली को याद आया कि उन्होंने फॉरेस्ट यानी जंगल को एक एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ा था क्लास 6 में। हैबिटेट के एग्जाम्पल के तौर पे क्लास 6 में पढ़ा था उन्होंने। They could see now how the forest provides a home for many animals and plants. अब वो देख सकते थे कि जंगल कैसे एक घर के लिए एक घर है बहुत सारे जानवरों और पेड़ पौधों के लिए। ये अलग अलग प्रकार के पेड़ हैं, इसके बारे में बताया जाएगा। The land where children were walking was uneven and covered with many trees. जिस भूमि पर वो चल रहे थे वो बहुत ही अनइवन था और बहुत सारे पेड़ों से भरा हुआ था। Tibu helped them to identify साल, teak, शीमल, शीशम, नीम, पलास, फिग, खैर, आंवला, बम्बू, कचनार। टीबू ने उन्हें अलग अलग प्रकार के पेड़ों को पहचानने में मदद की, जो कि पिक्चर में दिखाया गया है। बम्बू है, ये नीम है, शीशम है, शीमल है। ऐसे ही बहुत सारे पेड़ों को दिखाने की उसने मदद की दिखाने में, आइडेंटिफाई करने में। प्रोफेसर अहमद पॉइंटेड आउट दैट देयर आर सेवरल अदर ट्रीज, हर्ब्स, श्रब्स एंड ग्रासेस इन द फॉरेस्ट। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि फॉरेस्ट में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पेड़ हैं, श्रब्स, हर्ब्स, ग्रासेस हैं, मतलब घास फूस वगैरह वगैरह अलग अलग प्रकार के। द फॉरेस्ट फ्लोर एंड द ट्रीज वेयर ऑल्सो कवर्ड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। जो फॉरेस्ट का फ्लोर यानी कि ये सतह जो है, ये सतह वो अलग अलग प्रकार के क्रीपर्स और क्लाइंबर्स से ढकी हुई है, उन्होंने ये भी बताया। The sun was barely visible through the leaves of trees. जो सन था वो बहुत ही कम दिखाई पड़ रहा था पेड़ों की वजह से, पेड़ों के लीव्स की वजह से देखने पे वो बहुत ही कम सा दिख रहा था। The making it quite dark inside forest, जिसकी वजह से जंगल के अंदर थोड़ा सा अंधेरा टाइप का था। क्या आपको पता है कि बम्बू किस प्रजाति का पेड़ है? बम्बू इज़ अ टाइप ऑफ ग्रास। ये फैक्ट जो मैंने आपको बताया वो बहुत ही अच्छा सा फैक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 12.1, ऑब्जर्व द वेरियस थिंग्स इन योर होम एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दोज विच आर मेड फ्रॉम मटेरियल विच मे हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट। चलिए आप अपने घर की चीज़ों पर ध्यान दीजिए और उनकी सूची बनाइए जो कि मटेरियल हैं और वो बने हैं जंगल के चीज़ों से। यू माइट हैव मैनी वुडन आइटम्स ऑन योर लिस्ट। आपके सूची में बहुत सारे लकड़ी वाले आइटम होंगे, जैसे कि प्लाईवुड, फ्यूल वुड, बॉक्सेस, पेपर, मैच स्टिक एंड फर्नीचर। Do you know that gum, oils, spices, fodder for animals and medicinal plants are also some products of which we get from forest? क्या आपको पता है कि गम यानी कि गोंद और तेल, मसाले और चारा जो एनिमल्स के लिए चारा होता है, और मेडिसिन प्लांट्स यानी कि मेडिसिनल प्लांट होता है तुलसी, वो भी फॉरेस्ट का ही प्रोडक्ट है। चलिए आगे पढ़ते हैं। बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स ट्राई टू फिल टेबल 20.1। तो उन्हीं सब चीज़ों के बेसिस पे हमको ये टेबल भरना है, जो कि आप आसानी से कर लेंगे। वन एग्जाम्पल ऑफ ईच प्लांट इज़ ऑलरेडी गिवन। एक एग्जाम्पल दिया गया है पहले से ही, जैसे बबूल गम होता है, टिम्बर शीशम, बबूल गम मिलता है बबूल से, टिम्बर शीशम से,
मेडिसिनल प्लांट होता है नीम, और ऑयल होता है सैंडलवुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिल द टेबल बाय एडिंग मोर एग्जाम्पल्स। ऐसे एग्जाम्पल से टेबल को भर देना है। शीला वंडर्ड हु वुड हैव प्लांटेड दिस ट्रीज। शीला नाम की उन्हीं बच्चों में से एक होती है लड़की, जो पूछती है कि इन सब पेड़ों को किसने लगाया है। प्रोफेसर अहमद रिप्लाइड दैट इन नेचर ट्रीज प्रोड्यूस एनफ सीड्स। प्रोफेसर अहमद बताते हैं कि नेचर यानी कि प्रकृति में ट्रीज पेड़ खुद से ही पर्याप्त सीड प्रोड्यूस करते हैं। द फॉरेस्ट फ्लोर प्रोवाइड्स फेवरेबल कंडीशंस फॉर देम टू जर्मिनेट एंड डेवलप इनटू सीडलिंग्स। और वहाँ का वातावरण ऐसी कंडीशंस उनके लिए अच्छे कंडीशंस, मतलब कि उनके लिए खाना उनके लिए अच्छा सा सॉइल में न्यूट्रिएंट्स, वाटर, एयर सब कुछ होता है, जिससे कि वो सीडलिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं। सीडलिंग क्या होता है? एक मतलब बीज में से एकदम थोड़ा सा निकला हुआ प्लांट, उसी को सीडलिंग कहते हैं। प्रोफेसर अहमद आस्क्ड चिल्ड्रन टू लुक अप एंड ऑब्जर्व हाउ द ब्रांचेस ऑफ टॉल ट्रीज लुक लाइक अ रूफ ओवर द अदर प्लांट्स इन द फॉरेस्ट। प्रोफेसर अहमद बच्चों से कहते हैं ऊपर देखने के लिए कि कैसे पेड़ के जो टहनियाँ हैं वो कितनी लंबी हैं। लंबे पेड़ों की टहनियाँ देखने के लिए बोलते हैं, जो कि रूफ की तरह, छत की तरह दिख रही हैं। एंड दी अदर प्लांट्स इन फॉरेस्ट, और भी ऐसे प्लांट्स को देखने के लिए बोलते हैं। ही टोल्ड देम डैट दिस इज़ कॉल्ड कैनोपी। और उनको बच्चों को ये बताते हैं कि ये जो छत की तरह, रूफ की तरह पेड़ के ऊपर दिख रहे हैं कुछ इस प्रकार के, ये पेड़ का स्टेम है और ये है उसका कैनोपी, और ऐसे ऐसे तो इसी प्रकार का होता है। तो नीचे से देखने पे लगेगा ना ये छत है, बिल्कुल उसी को कैनोपी कहते हैं। प्रोफेसर अहमद बच्चों को यही बताते हैं। एक्टिविटी 12.2 विजिट अ फॉरेस्ट और अ पार्क इन योर नेबरहुड, ऑब्जर्व द ट्रीज। एक्टिविटी 12.2 में हमें एक फॉरेस्ट में जाना है या फिर एक पार्क में हमारे पड़ोस में हो जो। ऑब्जर्व द ट्रीज एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई देम। पेड़ों को ऑब्जर्व करिए और उन्हें उनके बारे में जानने की कोशिश करिए। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ सम एल्डर्स और बुक ऑन ट्रीज। आप बड़े लोगों की हेल्प ले सकते हैं और बुक्स की भी हेल्प ले सकते हैं जो कि ट्रीज पे हैं। लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रीज दैट यू ऑब्जर्व। और उन पेड़ों के बारे में बताना है कि पेड़ कितना बड़ा है, कि उसके पत्तों के शेप्स के बारे में, उसके क्राउन के बारे में और फ्लावर्स के बारे में, और उसके फ्लावर्स और फ्रूट्स के बारे में। ऑल्सो ड्रॉ द क्राउन्स ऑफ सम ट्रीज। और कुछ क्राउन्स भी बनाने हैं कुछ ट्रीज के। तो ये जो क्राउन शब्द है वो आप बार बार सुन रहे हैं, आपको पता नहीं है क्या है क्राउन्स। तो क्राउन्स होता है ये सम ट्रीज इन क्राउन शेप्स, दीज आर द ट्रीज इन क्राउन शेप्स, यू कैन सी दैट। Okay, Professor Ahmad is going to tell about that. Professor Ahmad pointed out that trees had crowns of different types and size. Professor Ahmad ये कहते हैं कि अलग अलग प्रकार के क्राउन्स होते हैं और अलग अलग साइज़ के भी क्राउन्स होते हैं सब पेड़ों के। These had created different horizontal layers in the forest, जिससे कि एक हॉरिजॉन्टल अलग प्रकार का ही हॉरिजॉन्टल लेयर बनता है फॉरेस्ट में, जिसको हम क्या कहते हैं? अंडर स्टोरी। क्या कहते हैं? अंडर स्टोरी यहाँ पे है। Giant and tall trees constituted the top layer, followed by shrubs and tall grasses and herbs form the lowest layer. जो बड़े और लंबे पेड़ होते हैं वो टॉप लेयर बनाते हैं फॉरेस्ट का, और जो छोटे और एकदम छोटे छोटे पौधे होते हैं और ग्रासेस होते हैं वो क्या बनाते हैं? वो लोवेस्ट लेयर बनाते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में दिख रहा है कि ये बड़ा सा पेड़ है, तो ये हाईएस्ट टॉल
यहीं पे लिखा हो टॉप लेयर बनाएगा ये, और ये लोअर लेयर बनाएगा। इसी तरीके का होता है। तो इतने के लिए आज के लिए इतना ही, और बाकी का पार्ट 2 में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।